नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज न्यूज रूम से सीधे ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम में आज बात हम करेंगे मुसलमानों को लेकर के दिए गए एक ऐसे विवादित बयान की जिसको लेकर चर्चा इस वक्त पूरी देश में की जा रही है। एक ऐसा दावा जिसके जरिए कहा जा रहा है कि उकसावे वाली नीति के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत आगे राजनीति और सियासत की जा रही है। दावा किया गया है इस्लामिक स्कॉलर और पूर्व राज्यसभा सांसद असद मदनी द्वारा, जिन्होंने कहा है कि भारत का मुसलमान घिरा हुआ है, असुरक्षित है, अपमानित महसूस कर रहा है। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है और क्या जमीन पर इसको लेकर, धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, मुसलमान इसको लेकर क्या सोचता है, भारत के मुसलमान की इसको लेकर क्या भावना है और क्या वाकई इस तरीके की कोई परसेप्शन जो है वो जमीन पर नजर आ रही है। आज इसी को करेंगे डिकोड। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, आपका तारुफ उनसे करवा दूं। मेरे साथ प्रियंका राणा कनेक्ट है जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अजय जी कनेक्ट है, सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी हमारे साथ कनेक्ट है। आज चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर कि क्या ये परसेप्शन बनाम एक साजिश के तौर पर देखा जाए, क्या एक अवधारणा बनाना कि मुसलमान खतरे में है, असुरक्षित है, अपमानित सच में महसूस कर रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ उकसावा है या हकीकत इसके पीछे कुछ है, जान लेते हैं। प्रियंका जी, आप क्या मान रही हैं? ये असद मदनी जो कि एक बहुत जिम्मेदाराना पद पर भी रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर है, और उनके मुख से जब ये निकलता है कि मुसलमान अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहा है और घिरा हुआ है पूरे देश में, आपका क्या मानना? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी जाति धर्म का आदमी कोई कहीं घिरा हुआ है या उसे कोई भी परेशानी है या कोई संकट है। इस देश का हर एक नागरिक सुरक्षित है। और अगर जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़रा धर्म संकट आ गया है, मुसलमान खतरे में आ गए हैं, उनके रहनुमा बन करके जो इस तरह के भाषण देते हैं, मुझे लगता है उनकी कहीं ना कहीं कुर्सी जो है वो हिली हुई है। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि इस तरह के भाषण जो हैं, अभी हाजी शौकत अली जो AIMIM के नेता हैं, वो यूपी में आकर के ये बोल करके गए हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, जो मुसलमान को एनकाउंटर करेंगे, हम उनका एनकाउंटर करेंगे। आप सोच सकते हैं कि एनकाउंटर किन लोगों के होते हैं? क्या धर्म जाति देख करके होता है? नहीं होता है। वो अपराधी को देख करके होता है और अपराधियों का एनकाउंटर होता है। और जो अपराधियों के साथ खड़े होते हैं वो खुद सोचिए किस मानसिकता के लोग होते हैं, क्या समाज के अंदर फैलाना चाह रहे हैं, भ्रम फैला करके, डर फैला करके लोगों को उकसाना। तो इसमें फायदा किसका है? उन्हीं लोगों का फायदा है जिनको कुर्सियां चाहिए, जिनको राजनीतिक जमीन चाहिए, और ऐसे अपनी कौमों को भड़का करके उन्हें गलत रास्ते पर डाल करके फिर ऐसे ही लोग जिम्मेदार होते हैं एनकाउंटर के, क्योंकि फिर ऐसे ही लोग जो नौजवान हैं। तो जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, मुझे लग रहा है आपका इशारा इसी तरफ था, तो वो गलत आप मान रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं तो परेशानी क्यों है? अगर अपराधी को हम सजा देते हैं, अभी बलात्कार पर जब चर्चा होती है तो हम क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी सजा मिले, जल्दी से जल्दी 7-7 साल लग जाते हैं। लेकिन जब जो पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ खुद को बचाने के लिए एनकाउंटर कर देती है, तो हम ही लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं उनके विरोध के अंदर। पत्थरबाजी कौन कराता है? ऐसे ही नेता कराते हैं जो लोगों को भड़का करके सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुर्सी तलाश रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हम हिंदुस्तान में कैसे अराजकता फैला सके, किस तरह से उनको भड़का सके और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर सके। पर सवाल इसको लेकर है मृगेंद्र जी, ये बताइएगा कि इसे साइलेंट तौर पर एक्सेप्टेंस भी तो हम ही लोग दे रहे हैं। अगर एक राजनीति जो भ्रम के तौर पर फैलाई जा रही हो और वो भ्रम एक ऐसा रूप ले ले जो सियासी करवट के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दे समाज को, तो ये उकसावे वाली रणनीति नहीं है तो क्या है? ये रणनीति तो देखिए आज़ादी से पहले की चली आ रही है। अब जैसे ये बात कर रही थी कि भाई सरेआम कहते हैं कि भाई एनकाउंटर करने वालों को एनकाउंटर कर देंगे। अगर आप उस पार्टी की फाउंडेशन को देखो तो नवाब यार जंग ने उसको 1927 में फाउंड किया था हैदराबाद के निजाम। ठीक है। और इस पार्टी का जो मोटिव था वो था प्रो पार्टीशन। ये पाकिस्तान की तरफ जो है हैदराबाद को लेके जाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको जो है अच्छे से रगड़ा और हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया। पर ये पार्टी आज ही बनी हुई है। आप देखिए, मुस्लिम लीग की तर्ज पर बनी हुई पार्टी
जो प्रो पार्टीशन की तरफ थी, जो ये कहती थी कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बन सकता, हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वो पार्टी आज भी जिंदा है भारत के अंदर। मुसलमान उसको लेके चल रहे हैं। वो वैसे की जो पार्टी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बाद में जो राजाकार वहाँ पे थे, जिनको खदेड़ दिया गया था ना, वो इनके दादा को इसकी कमान दे गए थे। तो पहले ये जो है हैदराबाद तक सीमित पर ये थी। खुली छूट देता कौन है? असद मदनी ये कह खुली जाते छूट हैं। दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने दी है ये। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुसलमान भारत में असुरक्षित है, तो भाई प्रो पार्टीशन एंटी इंडियन जो पार्टी है, वो कैसे जिंदा रहेगी भारत में? आज तक इतने सालों से वो है, इलेक्शन लड़ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर देंगे। मतलब वो पुलिस प्रशासन का एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, एनकाउंटर जिसका होता है वो एक अपराधी होता है, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत जो इसको पकड़ा जाता है, या तो वो सरेंडर कर दे या फिर वो मुठभेड़ में मारा जाता है। इसको हम एनकाउंटर बोलते हैं ना। वो व्यक्ति अगर जाकर के पुलिस थाने में अपने आप को जो है सबमिट कर दे, बहुत लोगों ने किया भी है, जाके समर्पण कर दिया है, तो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। जो व्यक्ति भागता है और पुलिस पे फायरिंग करता है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, तो पुलिस मुठभेड़ में अगर उसको मार गिराती है तो उसको एनकाउंटर बोलते हैं। ये कोई फेक एनकाउंटर थोड़ी ना है। तो वो कह रही कि हम पुलिस का एनकाउंटर करेंगे। देखिए, ऐसी पार्टी जो जिसकी फाउंडेशन ही जो है पार्टीशन के लिए है, AIMIM। बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो कल को पार्टीशन के लिए फिर से बात नहीं करेगी? ठीक है, एक और राय इस पर ले लेते हैं। आप मुझे ये समझाइएगा कि एक जो तस्वीर पेश की जाती है कि सच में भारत का मुसलमान उन हितों से, उन अधिकारों से वंचित है और कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मैं जोड़ना चाहूंगी। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर असद मदनी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत कैसे है? अगर नमाज पढ़ी जाए सड़क पर तो वो कैसे अपराध है? क्या सरकारी चीजों का इस्तेमाल इसी तरीके से होगा? धार्मिक रंग उसको देने की कोशिश करना, ये अपनी सियासी पिच में इस एज लेने की कोशिश को, इस पॉलिटिकल अप्रोच को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, जहाँ तक नमाज की बात है, तो नमाज जिन भी मस्जिदों में होती है या जब भी ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज को या बकरीद की नमाज के लिए कहा, उस समय भीड़ ज़्यादा होती है। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर, हर कस्बे में ईदगाह है, और ईदगाह जो गवर्नमेंट से परमिटेड हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट ने कभी रोका भी नहीं। तो ईदगाहों में नमाज हो या मस्जिद में, उसके लिए अरेंजमेंट करें। आपको ये भी बता दें, तमाम मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप एक बार की जगह 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ा। पर आवाज भी तो वही लोग उठाते हैं ना। फिर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए इतना क्यों हो हल्ला, इतना छाती क्यों पीटना होता है? उसकी वजह यह है कि वास्तव में ये भी है कि कई जगह नमाज की वजह से अतिक्रमण हो जाता। सड़कों पे विशेष रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जानबूझ के पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सड़क पे दरियां बिछाना, सड़क पे नमाज कराना। तो गलत नहीं है ये? उनका मकसद सिर्फ एक कुछ मुस्लिमों का रहता है कि तनाव क्रिएट करना, या हमारी बहादुरी होगी हम सड़क में अगर कहा गया तो असद मदनी उनके लिए क्यों इतनी आवाज उठा रहे हैं? मदनी के बारे में आपको बता दें, असद मदनी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, राज्यसभा में रहे हैं, और राज्यसभा में ऐसी बात नहीं है। भाजपा के जो सबसे सुप्रीमो हैं, प्रधानमंत्री के भी कई मामलों में प्रधानमंत्री ने उनसे सलाह ली, मोदी ने स्वयं सलाह ली, स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी लेते। उन्होंने ये भी कहा है कि 150 करोड़ की आबादी में ऐसी घटनाएं असामान्य हो जाती हैं, परंतु पुलिस प्रशासन और शासन से हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। है क्या इस समय? कैसे अपेक्षित? नहीं, पर प्रशासन क्या करे फिर? उनकी नमाज की व्यवस्था करा दे सड़क पर। बदलाव है। उसकी वजह यह है कि मोस्टली जगह क्या था कि अभी तक कांग्रेस या और हुकूमतें रहीं, वो मुस्लिमों को कई जगह प्रोत्साहित करती रहीं वोट की राजनीति के लिए। अब जब से योगी सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कई चीज़ों में अंकुश लग गया, कई चीज़ों। इस चीज़ को मुस्लिम महसूस करा, मगर वहीं आप देखिए कि संगीत क्या महसूस, क्या रोक दिया है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेता भाजपा का संगीत सोम क्या कह रहा है कि जो मुस्लिम हैं ये हमको वोट दें, हमारी पार्टी को दें, तो हम उनको सुरक्षा देंगे। तो इस तरह की एक प्रकार से धमकी भी है। तो ये तो कोशिश सभी पार्टियां करती हैं। इसमें संगीत सोम ने किया तो क्या गलत किया? रोड का जो नमाज का कंसेप्ट है ना, वो कोई धार्मिक कंसेप्ट नहीं है। ये एसर्जन ऑफ डोमिनेंस है। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। देखिए, जब आप रोड पे प्रोसेशन करते हो, उसमें प्रोसेशन की मूवमेंट होती है, ना कि वहाँ पर बैठ के प्रोसेशन धरना देती है, ठीक है। तो परमिशन लेने के बाद आप किसी रास्ते से जा सकते हैं, उस समय के लिए ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया। तो उसमें क्या होता है, जब ये परमिशन ली जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रशासन से परमिशन लिया है। यानी
जो पूरा सिस्टम है ना उसका होल्ड प्रशासन के हाथ में है, कानून के हाथ में है। तो उससे क्या होता है, जनता के मन में संदेश जाता है कि भी वो सेफ है, कि प्रशासन से मंजूरी ली हुई है तो उनको कोई खतरा नहीं है, प्रशासन जिम्मेवार है। अगर रोड ब्लॉक करते हो, वहाँ पे नमाज पढ़ते हो, तो पहले तो ये भारतीय संविधान को चैलेंज है, आपने प्रशासन से परमिशन नहीं ली। भारत के संविधान को चैलेंज मान रही हैं आप? बिल्कुल देखिए, ये तो बहुत सारे मुस्लिम भाई भी मानते होंगे कि कहीं भी अगर आप पूजा अर्चना भी करते हैं, हम हिंदू भी पूजा अर्चना करते हैं, या जो आप नमाज पढ़ते हैं वो साफ सुथरी जगह पर होता है। तो आप सड़क पर, पहले तो सड़क साफ सुथरी जगह नहीं होती है, वहाँ पर आप नमाज पढ़ने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, और वो ये कह रहे हैं कि जी आपको खतरा है, आपके धर्म को खतरा है। सबसे पहली बात तो यही गलत है, क्योंकि मैं बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से जुड़ी हुई हूँ, उनके परिवारों से जुड़ी हुई हूँ। कोई ऐसा मुस्लिम नहीं है जो इन तरह की चीज़ों को मानता है। वो ये सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और वो हमारे देश के अंदर है। क्या हमारी सरकार जितनी भी सुविधाएं दे रही है कि उसमें जो मुस्लिम भाई हैं क्या वो सुविधा नहीं ले रहे हैं? या जो हमारी 3 तलाक सरकार लेकर के आई थी, क्या वो मुस्लिम बहनों के लिए नहीं था, उनके फेवर के लिए नहीं था? तो जो सुविधाएं हैं वो तो आप सारी ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ऐसी चीज़ों में लोगों को भड़काने की, उकसाने की, तब आप ये कह देते हैं धर्म का नाम लेकर तो रामनवमी की रैली पर या रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें अगर इस तरीके की तस्वीर होती है, उसके लिए तो कोई कभी छाती नहीं पीटते, उसके लिए तो कहा जाता है, उसके लिए तो जब नाम भी सामने आता है, मुसलमानों की लिस्ट आती है, उसमें तो नहीं बोला जाता। नहीं, बिल्कुल, लेकिन मुसलमानों के लिए आती है। ऋतु, अगर कहीं भी रोड ब्लॉक करेंगे या वहाँ पर अराजकता फैलाई जाएगी, वहाँ पर धर्म का इस्तेमाल करके आप अगर दूसरे लोगों को प्रताड़ित करेंगे तो उसमें एक्शन होता है। कई जगह देखा गया होगा, पुलिस प्रशासन ने डंडे भी मारे हैं। अगर आप प्रोसेशन निकाल रहे हैं और वहाँ पर आपने अराजकता या अभद्र जो है कमेंट्स किसी दूसरे धर्म के लिए कहे और उनसाने के लिए कुछ किया गया, तो हिंदू भाइयों पे भी डंडे बरसाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो सरकार है वो मौन बैठ जाती है और कहती है नहीं हिंदू है तो कुछ भी कर सकता है। क्या सारे अपराधी जो हैं वो आज हमारी देश की जो तिहाड़ जेल है और जेलों के अंदर क्या मुसलमान भरे हुए हैं? जी नहीं, ज्यादातर जो हैं वो हिंदू हैं, और जो अपराधी है वो अपराधी है। वो कानून की नजर में कोई भी हो वो अपराधी होता है, और कोई भी धर्म का गलत इस्तेमाल करके अगर अराजकता फैलाएगा वो गलत ही माना जाएगा। इससे ये मैसेज आता है कि जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं ना, उनको लगता है कि वो प्रशासन को दरकिनार करके कुछ भी कर सकते हैं। इससे जो है हिंदुओं में एक डर का माहौल पैदा होता है कि ये कभी भी कुछ भी कर देंगे और प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। दूसरा, अपनी कम्युनिटी के जो इनके रेडिकल एलिमेंट्स है ना, उनको एक सपोर्ट का मैसेज आता है कि हम आपके साथ है, प्रशासन बिल्कुल निठल्ला है, आप जो मर्जी कर लीजिए। और ये बात दूसरी कि मुसलमानों का शोषण हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, हिंदू कोड बिल आ गया था 1951 के आसपास, मुसलमानों के लिए कोड बिल कभी नहीं आया अब तक, ठीक है ना, यूसीसी आया। दूसरी बात, हिंदुओं के टेम्पल पे जो है टैक्स लग गया है, और काफ़ी टेम्पल्स की जो मैनेजमेंट है ना और वहाँ का रेवेन्यू डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके ऊपर। बाकी मस्जिदों पे ऐसा नहीं है। तीसरी बात, देश की सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है ना वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो भाई इतनी प्रॉपर्टी आपके पास पहले ही है तो आप वहाँ अरेंजमेंट करिए, वक्फ बोर्ड पे आप एप्लीकेशन लगाइए, वो तो आपकी संस्था है ना। अगर आपको कोई अपना नमाज का इंतजाम करना है या आपने कोई प्रोसेशन करना है तो आप वक्फ की प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो सरकारी और कोई मैदान है, स्कूल है, कोई और बिल्डिंग है, कोई और स्थान जो खाली पड़ा है, आप वहाँ पे करिए ना नमाज का इंतजाम। सड़क पे करना तो बिल्कुल जो है यातायात को रोकने के लिए और लोगों में डर पैदा करने के लिए किया। प्रशांत जी ने भी ज्वाइन कर लिया। प्रशांत जी ये बताइएगा, इस वक्त जो हम देख रहे हैं, असद मदनी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान जो है अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, अमर्यादित महसूस कर रहा है, कहा जाए उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए, मदनी जी का पुराना रवैया रहा है, सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में, ये कोई नई बात नहीं है। ये कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान अनसेफ है, ये कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ये अपने वक्तव्यों को एक बार पुनः दोहराएं और ध्यान दें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये वही चीज कहना चाह रहे हैं जिसकी संविधान इनको इजाजत नहीं देता है। ये देश संविधान से चलता है। आज संविधान से चलने वाले देश में ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जिससे मुसलमान पक्ष ह्यूमिलेट हो रहा है। तो वास्तविक तौर पे तो गुनाहगार ये है, ये जिस टीवी चैनलों पे आके जो चिल्ला रहे हैं और समाचार चैनल पे ये अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। आज के डेट में इस देश का मुसलमान इतना सशक्त है, इतना होशियार है कि वो उसे पता है उसको क्या करना है, और मदनी जैसे लोगों के वक्तव्यों की जरूरत नहीं। तो बहुत जिम्मेदारी के तो ये साथ परसेप्शन फैला रहे हैं या उकसा रहे हैं? नहीं, ये देखिए, उकसाना, अब उनको पता है कि चुनाव का समय है, माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था चमकाने के लिए तो प्रयास करेंगे। तो मदनी जी का एक छोटा सा प्रयास है, जनता समझ रही है मुसलमान पक्ष करा, और जो अपने आप को मुसलमानों को हितैषी बता रहे हैं, इनको मुसलमानों को भी पता है इन्होंने आज तक मुसलमान पक्ष के लिए कितना हित किया है। जी, आपने सुना होगा, प्रशांत जी कह रहे हैं कि वो एक कोशिश है
और एक तरह से उकसाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और मदनी साहब इस पूरे माहौल को गर्मा करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, मदनी जैसे लोग, मैं तो ये कहूंगी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो धर्म का इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों को उकसाते हैं, उनको सही गाइड नहीं करेंगे। हम तो ये कहते हैं ना, हम प्रोसेशन में भी कहीं आपका, जब चाहे आज रामनवमी है, पूरे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि आज अगर कोई भी हिंदू किसी के लिए भी परेशानी बनता है या कुछ है, सरकार और प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। और कोई नेता ये नहीं बयान देता है कि नहीं, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, पत्थर मारिए, पुलिस प्रशासन को आप कुछ मत समझिए, उनके ऊपर आप आक्रमण कीजिए। इस तरह की चीज़ें कोई भी अगर करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं। और हमारा देश, आप ये सोचिए, आज पूरे विश्व के अंदर युद्ध की स्थिति बनी है। जो मुस्लिम देश हैं वो आज भारत की तरफ देख रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, उनको भरोसा है। लेकिन हमारे देश के ऐसे कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि देश, हमारे देश का जो मुसलमान है वो खतरे में है। हमारे देश का अगर मुसलमान खतरे में है तो आप समझिए बांग्लादेश में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ के लोगों को जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सरकार की सारी स्कीम्स में आप सोचिए, कोविड से लेके आज तक 5 किलो राशन बढ़ रहा है। तो क्या कोशिश क्या है? कोशिश इसमें क्या ये हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान करने की है क्या? देखिए, अब मुसलमान भी समझ गए हैं, मुसलमान भी इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है, उसके कौम के लोग समझ गए हैं कि भाई हमारे जो देश के हित में काम करेगा, जो हमारे हित में काम करेगा, जिसकी स्कीम्स हम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। हाँ, कुछ लोग बरगला दिया जाते हैं इसी तरह के भाषण दे करके उनको। पर कौन बरगला कौन रहा है? सवाल तो वही है, बरगला कौन रहा है? ये भ्रम फैला कौन रहा है? देखिए, आपको बताना है, ये दोनों तरफ से, कुछ हिंदू अतवादी, कुछ मुस्लिम अतवादी, दोनों लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि पर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर हिंदुओं के लिए भी तो बोलिए ना। हिंदू जो है, जो रामनवमी की शोभा यात्राएं टारगेट होती है, उनके लिए भी फिर इक्वली बोलिए। फिर देखिए, रामनवमी के शोभा यात्राएं निकलते हैं, भंडारे होते हैं, तमाम कार्यक्रम सड़क को रोक करके भी होते हैं। भागवत जी ने खुद एक बार उनको कहना पड़ा कि समय क्या है कि 2 अफवाहें होती हैं, यहाँ मजार थी, ये जगह वक्फ की, हर जगह वक्फ की, और यही पोजीशन है कि हर जगह आजकल शिवलिंग निकलने लगे। भागवत जी को कहना पड़ा कि हर जगह शिवलिंग होता है। जब कावड़ लेकर के जाते हैं हिंदू, तब मुसलमान ही हैं जो उनके साथ में उनको पानी, आपका फल फ्रूट और वो सब दे रहे होते हैं। और फिर थूक जिहाद भी तो होता है ना मैम, थूक जिहाद, कली का घटना सामने आया। ऐसे ही लोग भड़काए जाते हैं। मैं तो यही कह रही हूँ ना, ऐसे ही लोगों को भड़का करके इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको सही रास्ते पे लाने की पंडित का नाम रख के जरूरत है। ढाबा क्यों खोला हुआ है मुसलमान ने? दिक्कत वहाँ पे होती है ना, अपने नाम पे ढाबा खोले ना। है तो अब्दुल नाम रखा हुआ है शर्मा जी, तो ये बातें गलत है ना। उससे ज्यादा दुखद बता मैं, साउथ के कुछ मंदिरों में मुस्लिम पुजारी हैं, वहाँ की सरकारों ने रखा। पूरे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया, भाजपा ने जरूर विरोध किया था। ये अफसोस की बात है। अभी आपने सुना होगा, अरे तो विरोध जपने से ये माला कब खत्म होगी? माला जप दी, अब माला खत्म भी तो होगी ना, समाप्त भी तो कभी होगी। क्योंकि राजनीति बिल्कुल समाप्त होगी। कुछ लोग को अब महादेव से दिक्कत है, शिवलिंग से दिक्कत है, तो ये तो बड़ा व्यंग्यात्मक है कि सृष्टि की रचना करने वाले महादेव हो। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, मेरी स्वतंत्रता है, मैं मान रहा हूँ। अब ऐसे टिप्पणी करेंगे कि महादेव हर जगह शिवलिंग निकलने से सुविधा है, तो मैं समझता हूँ FIR की परिकाष्ठा में हम लोग बढ़ेंगे इस पे। और मदनी जी के ऊपर तो मैं व्यक्तिगत आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये जो अनॉयंस क्रिएट कर रहे हैं, जो इंसल्ट एक तरह से धार्मिक भावना को एक तरह से जिस तरह खंडित कर रहे हैं, लोगों तक दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस पे उनके ऊपर FIR होना चाहिए। आपके चैनल की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर FIR कराऊंगा अगर ऐसे वक्तव्य आते रहे तो। इस देश के सबसे बड़े जो हिंदू नेता माने जाते हैं, भागवत का ये बयान था कि हर जगह शिवलिंग मन निकालो। अब आपको बदलाना, तो हर जगह शिवलिंग अगर निकलेगा तो क्या फिर से दबा दें? फिर दबा दें? नहीं, फिर दबा दें। संभल में मिले थे, संभल में था, तो फिर वापस मिट्टी डाल दे उसके ऊपर। सुनिए, संभल के बाकायदे प्रूफ है, अभी के नहीं है, आज़ादी से पहले के 1800 समथिंग के, 1859 के बाकायदे प्रूफ है। जो मौजूदा सरकारें, इनके पहले सरकारें नहीं, वो भी दोषी हैं, और इन्होंने भी उस मामले ना पर आप इसमें घिर गए हैं। आप कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल रहे हैं तो शिवलिंग वापस मिट्टी में डाल दें, उसमें दफना दे फिर से। नहीं, मिल नहीं रहे, लोग निकाल रहे हैं। मैं तो कहूंगा जलाभिषेक करें, उसका पूजा यापन करें, उसको सुबह निकल के उसका दर्शन करें, महादेव की कृपा ले। जो बनारस का है, बनारस में शिवलिंग था। अगर शिव जी पे भी विवाद करने लगेंगे, श्रृंगार गौरी अगर शिव जी पे भी विवाद करने लगेंगे तो ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा। हिंदू धर्म से इनको
असुविधा हो रही है, मुलायम दिक्कत सिंह हो ने रही रोकी है। थी। श्रृंगार गौरी में पूजा मुलायम सिंह ने रोकी थी, वहाँ पे था शिवलिंग। और जो मथुरा का वो भी एक सही बात है कि वहाँ पे बताइए। कृष्ण का था मंदिर, वैष्णो देवी जो मगर हर धर्मार्थ जगह ना ट्रस्ट है। निकाले जाए, ये भागवत ने वैष्णो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ सारा पैसा जो है हिंदू डोनेट करते हैं। हाँ वहाँ पे देखिए आप 50% से ज़्यादा जो है मुस्लिम जो है लड़के वो एजुकेशन ले रहे हैं, जो सब्सिडाइज्ड है। और किसके? हिंदुओं के मंदिर के पैसे से। भाई इनके मदरसे के पैसे से या इनके इंस्टीट्यूशन में कितने हिंदू मुझे बताइए आप सर्विस ले रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुओं के टेम्पल्स पे पूरे इंडिया के अंदर सरकार का नियंत्रण है। जितना रेवेन्यू आता है, बड़े बड़े मंदिर है जहाँ लाखों करोड़ रुपए चढ़ते हैं, सारा सरकार ले रही है। हिंदुओं के आज वेलफेयर के बात लिए रेवेन्यू से भी ऊपर जाएं तो हम देखते हैं कि चाहे कांवड़ यात्रा हो, उसमें छल कपट की बात हो, रेवेन्यू कुछ और खाना बताकर कुछ और खिला देना हो, या नाम बताकर कुछ और, राम ढाबा, वैष्णो ढाबा, और वो ढाबा कहीं और का निकलता है। बात हो रही है सरकार के बारे में ना। सरकार का रवैया हिंदुओं के लिए हमेशा ही पक्षपाती रहा है। बात ये की जा रही है कि प्रशासन ने मुसलमानों का साथ दिया, हिंदुओं का नहीं दिया है। मदनी जो कह रहे हैं ना, उससे उल्टा हुआ है, हिंदुओं का शोषण हुआ है। कारण क्या है? एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हिंदुओं को जातियों में बांटा गया है। हिंदू कभी भी जो है राजनीति हिंदू के नाम पे नहीं करता, ना वो वोट डालता है हिंदू के नाम पे, वो अपनी जाति के नाम पे वोट डालता है। और ये जो चीज है ना, ये अंग्रेजों के समय से जो है तैयार की गई थी। तो आप कह रहे हैं कि जातियों में विभाजित कर दिया गया है। हिंदू जातियों से ऊपर उठ करके, जैसे मुसलमान जो है ना, मुसलमानों भी सभी जातियां हैं, वहां पे भी राजपूत हैं, गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं। वो में भी तो ये राजनीतिक दल के लोग ही बांट रहे हैं। ये काम अब आप बताइए, हनुमान जी को दलित कहने वाले कौन थे? अब योगी जी अगर इस तरह के भाषण देते हैं कुछ है, तब योगी जी ने ये जो शब्द दिया है, ये जो वचन कहा है, उसका कारण है योगी जी ये कहना चाहते हैं कि दलित समाज, जो कि मुस्लिम बोलते हैं और कांग्रेस बोलती है कि दलित समाज हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है ना, तो योगी जी ने ये बताने का जो है प्रयत्न किया कि जी कि हनुमान जी दलित समाज से अगर आते हैं ना, तो दलित समाज हिंदुओं का हिस्सा है, पुराने समय से है, आज से नहीं है। जब से हिंदू धर्म पैदा हुआ है ना, तब से जो है दलित समाज, ये दलित वर्ग तो बाद में आया है ना, समय के साथ जो यहाँ पर बाहर जो विदेशी आक्रांत आए, कुछ तबके जो है हिंदुओं के वो दबा दिए गए समय के साथ, तो उनको अब दलित बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो सदैव दलित थे, भाई मिलजुल के रहने वाले हैं। वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर होती है, उसके बाद आप जब उसमें जाते हो ना, गुरु जन्म के हिसाब से होती है। बिल्कुल, देखिए जो शास्त्र कहता है, जो शास्त्र कहता है मनुस्मृति में, मनुस्मृति में नहीं, अरे कहीं नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है भाई? हिंदुओं का आपने यूनिटी खत्म कर रखी है। बांट रही है ना, नहीं, हिंदुओं की यूनिटी खत्म करना ये क्या शोषण नहीं है भाई? एक परिवार को आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, उनको बांटा हुआ है आपने, तो ये शोषण नहीं है क्या? ये जगह नहीं, जिस दिन वो इकट्ठे हो गए ना, तो मदनी जैसे लोग वैसे ही बयान देना बंद कर देंगे फिर, क्योंकि इनकी सपोर्ट में कोई पार्टी नहीं रहेगी फिर। कुछ दिन रुक जाने दीजिए, ये लोग हनुमान जी को भी और महादेव को भी संविधान पढ़ाएंगे, कुछ दिन रुक जाइए, ज्यादा दिन नहीं है। दूसरी आपको बतला रहे हैं कि अभी बात चल रही थी जातिवाद की, तो आपको क्लियर कर दें कि हिंदू धर्म में पहले जातिवाद नहीं था, ब्राह्मण राजा नहीं थे, है ब्राह्मण वहाँ पर काम करता था, पेड़ के गिरे हुए फल खाना, हर एक की सेवा में लगा रहता था, जो उसको भिक्षा मिल जाए, जो भक्ष में ब्राह्मण का कर्म है मार्गदर्शन करना, ज्ञान देना। ब्राह्मण जो है अपने आश्रम में राजाओं को तैयार करते थे, एक राजा नहीं अनेकों राजा। ब्राह्मण का स्थान बहुत उच्च है, पर जब व्यक्ति आश्रम में जाता है ब्राह्मण के, तो वहां पे एक शब्द आता है द्विज। जितने भी हिंदू है जनेऊ डालते हैं, उसका तात्पर्य क्या? उसमें 3 धागे होते हैं, देवता ऋण, मातृ पितृ ऋण और गुरु ऋण। जब व्यक्ति गुरु के आश्रम में जाता है तो उसको पिता बोला जाता है, क्योंकि जन्म देने वाला पिता से बड़ा कौन है? जो उसको कोई समाज में एक पद देता है, वो गुरु वाला जो पिता है वो ज्यादा बड़ा है। तो वहां पर व्यक्ति की क्षमताओं का आकलन करने के बाद जो विद्या बुद्धि में तेज था उसको पढ़ने पढ़ाने और ज्ञान देने का काम दिया जाता था, वो ब्राह्मण हो जाता था। जो बाहुबली है, साहसी है, वो क्षत्रिय होता था। जिसका व्यापार में रुझान है वो वैश्य होता था। और जो सेवा ही कर सकता है, जो सर्विस कर सकता है, उसको शूद्र बोलते हैं। शूद्र कर्म से होते हैं, मतलब कर्म कैसे कि भाई जो बुद्धि वाला काम ना हो, फिजिकल वर्क को शूद्र कर्म में बोला जाता है। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये कोई नीच लैंग्वेज नहीं है। तो इसको हम वर्ण आश्रम, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था है। ये
जन्म के आधार पे नहीं होती। कभी भी गलत नहीं था, मैं सही कहती हूँ। जन्म से नहीं होता था, कर्म से आपके जो है जाति पता चलती थी। दूसरा जन्म। लेकिन असल में क्या हुआ, ऐसे ही कुछ लोगों ने उस चीज का फायदा उठा करके फिर क्या बताया गया कि नहीं जी, जो सफाइयां कर रहा है वो सफाई करेगा, जो अछूत है वो अछूत ही रहेगा। वो सब चीजें की गई ना, हमारे समाज की सच्चाई है और इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। उस चीज को किस तरह से हम लोगों ने, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुए, उनके साथ भी कितनी सारी कुरीतियां जो है खत्म की है, झुटलाना नहीं करेंगे, गलत हुआ है। लेकिन अभी समय ऐसा बीच में आया आप लोग कह रहे हो कि हमारे धर्म का, हमारे धर्माचार्यों का काम करने की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन में कमजोर काम पड़ गया करने धर्म का। के ऊपर, और कपटी व्यक्ति धर्म गुरु बन के बैठ गए। उन्होंने समाज की व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया। देखिए ये कपटी व्यक्ति आप किसकी ओर इशारा कर रहे देखिए, हैं? समय स्पष्ट रहिए। बीच में समय ऐसा आया जिसके बारे में हम नहीं जान सकते कि वो कौन थे, कहां से आए। परंतु देखिए बात क्या है, अब हमें समझ में आ गया कि ये व्यवस्था खराब थी और जिसने हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा कर दिया है, तो हमें इसको करेक्ट करना चाहिए। अब हमें हिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा कि आप एक ही हो, ठीक है, जन्म के आधार पे नहीं हो, आप कर्म के आधार पे आप जो है व्यवस्था बनाओगे तो ये व्यवस्था बहुत उत्तम है, इसमें सबका कल्याण होता है। ये परसेप्शन बिल्डिंग का फायदा किसको मिलेगा और ये कपटी है कौन, ये भूमिका कौन निभा रहा है? कपटी में जो इस समय देश में सबसे बड़ा कपटी है वो अब मुक्तेश्वरानंद है, इसमें कोई शक नहीं। इनके गुरु आप एक नई लाइन पकड़ लेते हैं हर दफा। अब अभी मुक्तेश्वरानंद कहाँ से आए भैया? सुनिए, दूसरी आपको बताना है, जातिवाद हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुओं में क्या था आप ये देख लीजिए। तो जब मैंने पैदा तब मैंने उत्पन्न प्रकार पशु जाति और मनुष्य जाति होती है कि किस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है। ये जाति शब्द ये तो वर्ण है, जाति शब्द का अर्थ है कि मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। में पहले जातिवाद नहीं था। आप ये अब हो गया है योगी जी के आने के बाद। नहीं, क्या बोल रहे हैं? ये सुने, जब से मुस्लिम काल आया तब से जातिवाद बढ़ा, ये कटु सच है। अंग्रेजों ने जातिवाद बढ़ाया, उसके बाद देश आजादी के बाद तथाकथित नेताओं ने जो सत्ता में है उन्होंने जातिवाद बढ़ाया, सब इन लोगों ने बढ़ाया। इसके पहले क्या था जातिवाद में, आपको बतला रहे हैं, कहीं पे शादी भी होती थी तो नहीं बतलाइए मत, मुझे ये बताइए, मुझे आपसे जानना है। आप कह रहे हैं कि जातिवाद का जो फेज है वो फेज अलग अलग रहा है, तो इस बार अभी क्या मान रहे हैं, इस सरकार में बढ़ गया है ये जातिवाद? नहीं, इस सरकार में अगर देखा जाए जातिवाद बढ़ा नहीं है, इसमें हिंदुत्व एक हुआ है, ये कटु सच है। जातिवाद को मिटाने के लिए सरकार ने काम कर रही है, मगर पूर्णतया सफल नहीं हो पाए। क्योंकि क्यों नहीं मान रहे सफल? इतना गहरा है जातिवाद, दूसरा जाति के लिए लड़ाने के लिए लोग लगे हुए हैं। ये जो जातिवाद का जो विषय है वो किसी सरकारों के आने जाने से नहीं होता है। ये व्यक्तिगत एक समाज का जब निर्माण होता है हमारे आप जैसे लोगों से मिलके, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक विचार उत्पन्न होता है जिसपे हम जाति की चर्चा करते हैं और हमारे पूर्वज अगली पीढ़ी क्या इस पे विचार रखती है, क्या हम पढ़ते हैं, क्या कितनी शिक्षा हम समाज से ग्रहण करते हैं। उसमें एक बहुत छोटा सा अंग है राजनीतिक। जो सरकारें बनती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों के बीच में जातिगत जैसी व्यवस्था परोस देती हैं कि भाई जातिगत व्यवस्था, आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप ऐसे हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम, धार्मिक स्तर तो पे इसका मतलब क्या, ये उकसाएंगे फिर हिंदू मुसलमान कराएंगे, दंगे कराएंगे देश में? हमारे किसी भी हिंदू शास्त्र के अंदर ना जाति शब्द नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी प्रमोशन है, ठीक है। रामचरितमानस में है, कई जगह जाति। अरे सुनिए, रामचरितमानस इसके रामचरितमानस बहुत बाद का जो है कार्य है, बहुत बाद का। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत काल की, रामचरितमानस में जिसमें मैं वेदों की बात कर रहा हूँ। जो मूल है रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म का मूल नहीं है। रामचरितमानस भी भाई रामचरितमानस यार क्या बात कर रहे हो आप? रामचरितमानस राम जी एक अवतार है विष्णु के, को शिव के अवतार है, विष्णु जी हैं। मैं वेदों की बात कर रहा हूँ, मैं 108 उपनिषद की बात कर रहा हूँ, मैं 6 शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। बताइए कहाँ है रामचरितमानस? बहुत लेट का वर्क है भाई, वो एक कवि थे, तुलसीदास जी कवि की श्रेणी में आते हैं, वो ऋषि की श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं बात ऋषियों की कर रहा हूँ, मैं बात वेदों की कर रहा हूँ, मैं उपवेदों की कर रहा हूँ। तो ये गजवाए हिंद बनाने की कोशिश नहीं लग रही आपको? नहीं लग रहा कि ये उस अवधारणा का पार्ट है जिससे जिहाद देश में फैलाया जाए और देश में हिंदुओं को हो चाहे मुसलमानों को हो एक दूसरे से दुश्मन बनाया जाए और बांटा जाए? खास तौर पर ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी, अंग्रेज जो इस्तेमाल करके चले गए और यहाँ से हम लोग को खोखला करके चले गए, वही वाली नीति नहीं लग रही है ये? बिल्कुल ऋतु, और जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश के अंदर चिंगारी छोड़ करके गए हैं, आज वो आग बन चुकी है। और ये बात अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो इस देश में क्या होने
वाला है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप जाति में बांटोगे, हिंदू में भी आप बंटवारा कर रहे हैं, ऊपर से हिंदू मुसलमान में जो लड़ाई करवाने की कोशिश की कौन जा रही करवा रहा है ये? धर्म को ये बदला- मुसलमान खुद ही तो कर रहे हैं, ये थूक मिलाना बिल्कुल और कर रोटी रहे में हैं। थूक कर बना देना, ये कौन कर रहा है? मैंने तो पहले फिर के दो सवाल नाम- नहीं पूछा जाएगा फिर। पहले तो 2 नाम मैंने उजागर कर दिए हैं। आपने मदनी का नाम लिया, मैंने तो अली शौकत अली, आपका AIMIM जो पार्टी है वो किस तरह के भाषण दे रही है, और भी नेता जो हैं किस तरह से इन लोगों को, मतलब महिलाओं के लिए अगर हित में बात करें तो महिलाओं के उसमें आ जाते हैं कि नहीं जी ये भी उनके विरोध में है। तो आप ये बताइए, अगर हमारे देश के अंदर अभी भी एक जैसा कानून अगर सबके लिए लागू नहीं किया गया, सब लोगों को ये नहीं बताया गया कि अभी भी आप एकजुट नहीं हुए, तो आप विश्व का हालत देख लीजिए, उनकी हालत कैसी हुई है। तो हमारा जो भारत है आज अखंड है, आज मजबूत हो रहा है, डेवलप हो रहा है, विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। लेकिन अगर इसी तरह की चीजें आप जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को काटते रहेंगे तो ये देश हमारा जो है भुगते पर ये एक सवाल प्रशांत जी से मेरा, क्या ये डर गए हैं, या ये जो इस वक्त स्थिति हम देख रहे हैं कि कहीं संबल से, कहीं भोजशाला से, अलग अलग जगहों से सनातन के जो चीख कर और चीर कर जमीन का सीना चीर कर जो प्रमाण निकल रहे हैं, ये उसी से डर गए हैं क्या? ये बौखला गए हैं क्या बिलबिलाते हुए ये इस तरीके की बातें कह जा रहे हैं? नहीं, इनकी बौखलाहट ही है, तभी तो इतना चिल्ला रहे हैं। मदनी साहब सोए हुए थे, सोने के बाद अचानक से जग जाते हैं कि हर जगह सनातन की पुकार है, हर घर से सनातन के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। इस व्यवस्था को और अब एक जागृति लोगों के मन में है, एक चेतना है कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उस परंपरा जो सदियों सदियों पुरानी परंपरा है, हजारों वर्षों से, उसको फिर से लोगों के मन में एक समाज में एकजुट करके लोग आगे आ रहे हैं। तो शायद इससे बौखला गए हैं कि व्यवस्था खत्म हो रही है, इस डर से जो है, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक बात को समझ चुके हैं। तो आज मदनी जी पिक्चर में आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अनसेफ है, मुसलमान यहाँ का ह्यूमिलेटेड फील कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे बयानों से इनको बचना चाहिए और उनको स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिनके लिए वकालत कर रहे हैं ये वो व्यक्तिगत तौर पे वो मुसलमान भी इनके पक्ष में नहीं है। ये चलाते ITO में इनका जमीयत उल हिंद करके इन्होंने बना रखी है व्यवस्था, आप जाकर देखिए उसमें क्या स्थिति है। वहाँ पे इनके कुछ चिन्हित लोग हैं, इनके मुसलमान साथी जो चिन्हित है, उनको देश में शास्त्री पाक से उठाइए और तमाम ऐसे जगह इस दिल्ली से लेके देश के हर कोने में मुसलमान गरीब है, परेशान है, पीड़ित है। कितनी शिक्षा देने का कार्य किया इन्होंने, उन बच्चों को कितने लोगों को डॉक्टर तो ये आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों, फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आती? इनकी क्षमता नहीं है ना, ये हिंदुओं के लिए आवाज उठा ही नहीं सकते हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग। पहलगाम में जब कहा गया, मजहब पूछकर जो जिस तरीके से नरसंहार किया गया, पूछा गया कि आपको कलमा आता है कि नहीं आता है, उसके बाद जिस तरीके की तस्वीर दिखाई, उससे पूरा देश तो ओतप्रोत था ही, देख ही रहा था, और आहत किस तरीके से हुए हर एक भारतीय को, इसके बाद किस तरीके की तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहा था कि देश के भीतर किस तरीके से खंडित करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और देखिए विदेशी जो हैं, विदेशी ताकतें जो हैं वो तो कोशिश कर ही रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश मजबूत हो रहा है। आज जो है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम पूरे विश्व के लिए एक मैसेज दे रहे हैं, एक जो है उदाहरण बन चुके हैं, और किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज, हर फील्ड के अंदर, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी फील्ड हो, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये विदेशी ताकतें ही हैं जो कौन सी विदेशी ताकत का जिक्र करें? हमारे यहाँ से देश से ही तो जाते हैं कुछ विपक्ष के लोग, जाते हैं मलेशिया और अलग अलग सेंटर्स पर बोलने के लिए, भारत विरोधी लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र का भी खतरे में आ जाता है। नहीं देखिए, जो इस तरह के भाषण देते हैं, इस तरह की चीज़ें देते हैं, उनका मैं कभी समर्थन नहीं देती हूँ। विश्व के अंदर जिस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आप विदेशों में जाकर के इस तरह के बेवकूफ़ियाना बयान देते हैं, उससे शर्मसार कर देने वाला और कोई बयान हो नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर विदेशी ताकत आकर के हमें धर्म के रास्ते पे बांटेंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारा देश एकजुट है, कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें करके आप धर्म नाम के मारेंगे और ये सोचेंगे कि हमारे देश का जो मुसलमान है वो विरोध में खड़ा हो जाएगा। हमारे देश का मुसलमान तब भी एक था, आज ये भारत को तोड़ने की ना बड़ी मजबूत रणनीति है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ थोड़ा सा। कैसी रणनीति? भारत को तोड़ने की रणनीति क्या है? मुसलमान 20% के आसपास है, SC और ST मिला के 27% है, टोटल कितने हुए? 47। आप SC ST को बोलो कि आप हिंदुओं का पार्ट नहीं हो, वो मुसलमानों के साथ आगे, भाई 2 धड़े तो वैसे ही बन गए। ठीक है, देश को तोड़ने का पहला कदम है ये। 1932 के अंदर जब दलित समाज ने कहा था कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जैसे मुसलमानों को मिला, उसका मतलब होता है कि मुसलमान जैसे कैंडिडेट था ना, उसको केवल मुस्लिम ही करेंगे। और ये जो चीज एक्सेप्टेंस हुई थी ना, ये पाकिस्तान का आधार बनी कि आपके कैंडिडेट भी अलग है और वोट तो भी। जिन्ना भी तो यही चाह रहा था, वो हुआ। बट यहाँ पर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं 1932 में।
जिसकी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रस्ताव जो है पास नहीं हुआ था, अंग्रेज वो कर रहे थे। अगर वो हो जाता ना तो दलितों का अलग देश होता। उसी तर्ज पर आज ये लोग, खासकर जो रेडिकल मुस्लिम है ना, वो लोग और उनके जो आका है किसी पार्टी के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, और वो तो उनका तो है ही है गजवाए हिंद का नारा, वो दलित को जो है मेन स्ट्रीम हिंदू से अलग दिखाते हैं ताकि वो 27% SC/ST उनके साथ आ जाए। अब आधे आधे हो गए, टक्कर होगी बराबर की, तब इनको रगड़ सकते तो हैं। इस वजह से डर रहे अगली हैं। बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब ये चंद्रशेखर रावण भी आपने देखा होगा इनके साथ लगा हुआ है। आप TMC का मैनिफेस्टो देख लो या उसकी आइडियोलॉजी देख लो, आप कांग्रेस की देख लो, वो वेलफेयर ऑफ मुस्लिम एंड SC/ST लिखते हैं। बाकी कौन है भाई? उनकी आइडियोलॉजी यही है भाई। पार्टी की आइडियोलॉजी मेंशन्ड है गूगल पे, आप देख लीजिए। तो कहां से भारत के वेलफेयर के लिए कौन काम करे? अगर ये लोग मार्जिनलाइज्ड होते तो क्या ये आइडियोलॉजी ऐसी ओपनली लिख सकते? हाँ। ये लिख रहे हैं ना ओपनली। भाई इनकी तो ज्यादा चल रही है, हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, आपको बताते हैं कि ये सच है कि डिवीजन के लिए ये किया गया था मुस्लिम हाउस का पैक्ट। मंडल साहब भी उसमें रहे, अंबेडकर जी ने लगातार विरोध किया था। अंबेडकर जी ने कभी कोई अलग कंट्री नहीं मांगी। गांधी को अगर जीवन दान किसी ने दिया था तो सिर्फ अंबेडकर ने दिया था। जब जिस समय और मंडल साहब जो थे, मंडल साहब सहमत हो गए थे। मंडल साहब सहमत हो गए थे। अंबेडकर जी नहीं माने, मंडल साहब वरना ये हो खामियाजा भुगता। वो उनके लीडर थे, बांग्लादेश में मंत्री अंबेडकर जी दलित लीडर थे ना, उनके परिवार तो से वो माने नहीं, वो गांधी जी की साइड हो गए और पूना पैक्ट साइन हो गया। अंबेडकर जी ने उनको वरना नुकसान हो जाता। अभी भी वक्त है, तुम ये जो एक नया देश बनने से बचाया है ना, आपको बता उसका पूरा तो अखंड भारत से समस्या क्या थी? अखंड भारत से क्यों तकलीफ थी? ये था गजवाए हिंद है ना, क्यों गजवाए हिंद चाहते हैं? अंग्रेजों की चाल थी। दूसरा बात है, अब भी इस चल रहा है देश वो। के अंदर प्रधानमंत्री इसलिए बनने के SC/ST लिए उठाया जाता है। सबसे ज्यादा और कोई जो चक्कर नहीं है। लालायित थे दलित वो क्यों उठाया जाता है? नेहरू जी के इतना प्रधानमंत्री विरोध नहीं था बनने की पहले। ललक की वजह से वास्तव में हाईलाइट जिन्ना ज्यादा किया विरोध गया। कर रहा था। कौन सी ललक? नेहरू जी की कौन सी नेहरू ललक? जी जिक्र कीजिए। प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जिन्ना का ये कहना हाँ, तो था, बर्बाद अगर- तो कर दिया ना फिर देश को। फिर अगर हाँ। अंबेडकर जी और गांधी जी अगर प्रॉपर एक्शन ना लेते ना, ये कहना था और अलग तो जिन्ना चुप हो अलग जाते। अलग मगर उनका अलग कहना दलित था कंट्री नेहरू होता, नहीं बनेंगे। एक टुकड़ा और हो नेहरू जी जाता की हमारा। वजह से डिवीजन और वो चीज अब ये दोबारा सिर्फ हाईलाइट नेहरू जी करने की की कोशिश वजह कर रहे हैं। पर अब दलित जो है समझदार हो गया है, उसको पता है कि वो दलित नहीं है, वो हमारा भाई है और हमारे साथ वो आ गया। और यही प्रॉब्लम ममता बनर्जी को परेशान कर रही है, यही मदनी जैसे लोगों को। और चंद्रशेखर रावण जो है ना, वो बैकफुट पे आने और वाला ये है। आपने अब ममता का जिक्र कर ही दिया तो हुमायूं कबीर जैसे शख्स भी आ जाते हैं जो बाबरी के पार्टी की आइडियोलॉजी पक्ष में रहते हैं। अयोध्या के चीज को लेकर फैसला आ चुका है। अयोध्या में हम देख रहे हैं रामलला प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बाबर वाला ये राग, बाबरनामा से इतना प्रेम क्यों है? देखिए, वो जिन लोग का प्रेम है वो सीमित है। अब उनको अपने दायरे पता चल चुके हैं। ज़्यादा दिन ये प्रेम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब उसकी परिकाष्ठा, उसकी जो सीमा इन्होंने लाग दी है। और आज का समय, एक अखंड भारत को जो हमने सपना देखा है, हम सब ने देखा है, वो अखंड भारत का सपना मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के हित में है। तो अब इन धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ में आ रहा है। इनकी लोकप्रियता, जो इनके स्टंट्स थे, पॉलिटिकल जो स्टंट कर रहे थे कि हिंदुओं को गाली देके, हिंदुओं के मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़े उस पर रोक लगा के, ये इनका जो दायरा अब सीमित हो चुका, खत्म हो चुका है, एक तरह से समझिए विलुप्त अभी हो रहा है। तरुण के साथ जो हुआ, हमने देखा होली के मौके पर, वो उसका उदाहरण है का कि यही है कि ये जो रोड पे प्रोसेशन करना है इनका, या नमाज पढ़ना है, या हिंदू समाज के लोगों को मारना है, वो हिंदुओं में एक डर पैदा करना है कि प्रशासन तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम आवाज उठाओगे ना तो मार दिए जाओगे। इकट्ठा होने का तो सोचना ही मत। तो ये इसका पार्ट है। दूसरा, TMC ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये मदनी साहब या किसी के, ये केवल और केवल बंगाल के इलेक्शन को फोकस करके आ रहे हैं कि वहां का तो ये किसका समर्थन करे? सवाल तो यही कि अब ये हुमायूं के पाले में आ गए हैं क्या? मुसलमान जो है वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, जहां पर उनका रिलीजियस इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता हो और जहां पर हिंदुओं को जो मार्जिनलाइज कर दिया जाए, तो मुसलमान उसी पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी को वोट डालता है। और TMC तो ओपनली कहती है कि वो दलित, SC, ST और OBC के वेलफेयर के लिए काम करेगी। और हिंदू नेशनलिज्म को जो प्रमोट करने वाली पार्टीज है ना, उसका वो विरोध करेगी। ये सरेआम बोलती है, हिंदू नेशनलिज्म को अपोज करना TMC का एक तो ये प्रोपेगेंडा नहीं हुआ फिर? बिल्कुल है। प्रोपेगेंडा। हम आपको बतला दें, मदनी साहब जो कह रहे हैं इस्लाम खतरे में या मुस्लिम खतरे में, तो उस पर मैं आपको एक लाइन की बताएं। सभी जाति, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी इस व्यापार में लगी हैं। कोई बहुत ज़्यादा लगा है, कोई बहुत कम लगा। तो इसमें हम आपको एक छोटा सा पढ़ दे रहे हैं। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। कहीं रामचंद्र जी ने नहीं कहा, किसी हिंदू नेता ने नहीं कहा।
भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, रोटी का अरे कोई तो धर्म नहीं मस्जिद कहते। नहीं तोड़े लेकिन मंदिर तोड़े, मंदिर तो टूटे हैं ना। नहीं मंदिर तो टूटे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? सुरक्षित हो जा रहे हैं। कैसे बोल सकते? नहीं नहीं नहीं, मंदिर तो टूटे हैं ना भाई। ये कहने पे पूरी बात कि तो असुरक्षित कहने हो जा रहे दीजिए। हैं कि मस्जिद नहीं टूट रहा है, मंदिर नहीं, पूरी इसमें बात तो असुरक्षित कह लीजिए, है। पूरी बात तो उसके कहने बावजूद नहीं, आपकी कहावत ही गलत हो जाएगी ना फिर। एक एक बयान दे रहे उसके हैं। आगे पहले बात कितने पूरी बयान होनी हुए? चाहिए। नहीं पहले बात पूरी होनी चाहिए। आप कैसे सुनिए, अंदर में भाई? भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते हैं, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं है। किसी को लगता है, सुन लीजिए, किसी को लगता है अरे प्रैक्टिकल बात करिए, मंदिर मंदिर टूटे, मस्जिद नहीं टूटी है। मुसलमान खतरे में, किसी को लगता है हिंदू खतरे में शिवलिंग से है, दिक्कत मदनी क्यों को है? लगता है मुसलमान खतरे में है, असल में हिंदुस्तान खतरे में। मदनी को लगता है मुसलमान खतरे में, असल में ऐसे बयानों से मुसलमानों पे जिहाद फर्ज है कुरान ये है में। मेरी पूरी। हिंदुस्तान खतरे में लेकिन मंदिर खतरे में नहीं है। अगर आप मदनी कितनी ये कह कैसे रहा है सीरियस बात मुसलमान कर? खतरे में, असल में हिंदुस्तान हिस्ट्री खतरे देखिए में। ना, मदनी जिजिया जो ये लगाया बात गया। कह रहा है, ये बात जिजिया जायज लगा ना नहीं लगा। है कि अरे मुसलमान कवियों की भाषा, कवियों की आप शैली यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात करिए, प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल ये है कि ये देश में सब लोग बहुत ही हंसी खुशी से बड़े अच्छे से रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजी की नीति को तैयार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे बीच में आप देखेंगे ईद का समय रहा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब में हर दूसरे के एक दूसरे के त्योहार में आना जाना होता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तब इनको महादेव में खतरा है, इनको मंदिरों से डर लगता है, इनको हर व्यवस्था से डर लगता है जो हिंदू समाज का व्यक्ति करता। कि भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, पर एक्चुअली प्रैक्टिकल रूम में संविधान की इम्प्लीमेंटेशन हमारी कंट्री में नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं हुई है? भाई एक तबके में आप ऊपर तो आपने जो है पॉलिटिकल लॉ बना दी है सेक्युलर, ठीक है। दूसरे पे आप पे बनाया नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात क्या है, तो ये जुमला है सेक्युलरिज्म वाला जुमला था। है बिल्कुल। आप देखेंगे ना, अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखते हैं ना आप, तो उसके अंदर भी सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है डिफाइंड नहीं है अपनी मर्जी से। एक तो बोल रहे हैं कि भी स्टेट जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, दूसरा आप हज की यात्रा को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है मस्जिद के ऊपर जो है टैक्स नहीं लगा रहे हो, मंदिरों पे आप टैक्स लगा रहे हो। तीसरी बात, आपने कास्टिज्म को खत्म करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, उल्टा प्रमोट किया है। चौथी बात, आप हिंदू जो है संतों पे गोलियां चलवा रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि हिंदू को इकट्ठा होने से रोका गया है समय के साथ, और वो हिंदू जब बात करता है ना, उसको बोला जाता है कि तुम झूठ है, मिथ है, ये धर्म तो मिथ है। कहाँ पे दिखाइए मंदिर? मंदिर जो है ना वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पर इन्होंने जो बड़ी बड़ी लाइनें आपको पढ़ी बात कवि बताता हूँ ना, की, वो कह रहे हैं देखिए, मस्जिद टूटे, तो मंदिर नहीं टूटे। मंदिर टूटे हैं ना। आप देखिए मंदिर का इंपॉर्टेंस क्या मंदिर का भी हमने है। बोला। मंदिर की इंपॉर्टेंस ये होती है, जब आप किसी किताब में कोई हिंदू बच्चा पढ़ता है ना कि भाई अयोध्या में राम मंदिर है या वृंदावन में जो है कृष्ण जी का मंदिर है, अगर उसको वो मंदिर वहां पे नहीं मिलेगा ना, तो उसका अपने धर्म ग्रंथ से विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए मंदिर जो है प्रॉपर प्राणिकता है जो तोड़े गए उस समय में, तो मंदिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मंदिर इम्पोर्टेंट है, मस्जिद अगर इम्पोर्टेंट है तो मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने अगर मंदिर के लिए बोला है, और मंदिर सवाल के मेरा सेमिनार ये, बोली सवाल में सुन लीजिए, सेमिनार। सवाल सुन लीजिए, सवाल ये कि मस्जिदों से जो तकरीरें आती हैं, आपने देखा जिस दिन हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई उस दिन पतंगबाजी पर भी रोक लगा दी गई एक जगह पर। पतंगबाजी पर रोक लगाकर क्या दिखाना चाह रहे थे कि ये हिंदुओं का त्योहार दुर्गा पूजा बैन है हुई और है दुर्गा पूजा बैन होती है। हम देखते हैं कि जब रामनवमी या इस तरीके के जो त्योहार होते हैं वो मनाए जाते हैं, भोजशाला में जब समय निर्धारित किया जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि हम मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, लेकिन 1 घंटे का समय जब होता है तो नमाज पढ़ लेते हैं उसी जगह पर। देखिए, ये राजनीतिक दलों ने जानबूझ के हिंदू मुस्लिम किया, जानबूझ के हिंदू, चूंकि उसी पे उनकी सियासत है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, कुछ जो पुराने वाले सत्ताधारी थे वो बहुत ज्यादा थे, उन्हीं का ये जन्म किया हुआ। अब उसका फायदा तो अभी भी तो उसी नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। अभी भी आप विपक्ष में, मदनी भी उसी के एक हिस्सा है और भाजपा भी उसको कैश करने में लगी, क्योंकि यही रह गया। टीएमसी इसकी थोक की विक्रेता है और भाजपा भी वहाँ पर। ठीक है, सवाल ले लीजिए। हाँ। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, किसी और देश के अंदर क्या ऐसा होता है कि वहाँ पर जो आपका बहुसंख्यक लोग हैं वो अपना त्योहार मना रहे हों और जरा सा रंग लगने पर किसी एक बच्चे को मार दिया जाता है? आप होली पर रंग बेच सकते हो, पिचकारी बेच सकते हो, उससे आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर रंग हाँ, गिरता ये है, सवाल तो बनता है। देखिए, आपको बतला रहे हैं कि ये सही है कि जो वहाँ की घटना हुई उत्तम नगर की बहुत बुरी घटना, वहीं पे आपको बताना कि ये निंदा वाला खेल कर करके ही ना, यही तभी तो हो रहा है। हमारी बात भी अरे हुई, निंदा से ऊपर उठिए ना। जब चंद्रशेखर से हमारी बात हुई, चंद्रशेखर से हम लोगों ने कहा तो उसने स्पष्ट कह दिया हम कोई बयान नहीं देंगे,
क्योंकि अगर हम इस तरह कोई बयान देंगे तो हमारे में वोटों का, अब उसको मुस्लिम वोटों का इतना बड़ा लालच है कि वो ना वहाँ गया और ना अरे उसे वोट भी नहीं मिलना और आपकी निंदा करते करते और भूमिका बना। अलावा ये खुल के बोल ही नहीं पा रहे। समस्या ये है क्योंकि ये पैराशूट वाले नेता हैं। इनके साथ क्या है, अभी बोला इन्होंने चंद सरकारों में, तो वो सरकार आई कैसे? अरे पिताजी ने चरमराया हुआ लोकतंत्र एक विरासत में दिया है। बाबू कहते हैं नया कुर्ता सिलाकर आओ राजनीति करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति ये ऐसे तय कर रहे थे। आज स्थिति ये है कि जब उस पर कटाक्ष हो रहा है, लोगों का मन भाव बिगड़ रहा है, तो इनके पास बयान नहीं है। बस ये कहते हैं मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। कौन सा ऐसा राजनीतिक बयान दे रहे हैं? ये डरते हैं। सिर्फ ये माहौल बनाने से काम चल जाएगा क्या? टीएमसी को जिताने के चक्कर में सब हो रहा है और टीएमसी की आइडियोलॉजी सीधा है कि वो हिंदुत्व का विरोध करती है। अब हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व का मतलब है कि भी जो हिंदू राष्ट्र हमारा है ना, जहाँ पे हिंदू रहते थे, उसकी जो टेरिटरी है, धरती का जो एरिया है, उसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारे ग्रंथ, हमारे त्योहार, भाई वो आइडियोलॉजी में हमारे त्योहारों का, हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का सीधा जो है वो विरोध कर रही है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है वो। अब उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा तो आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है? बिल्कुल भाई, जब हमारी संस्कृति खतरे में है। अरे असद मदनी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में, आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। कौन फंसा क्यों रहे? आप देखिए ना, जमीनी सच्चाई है क्या? भाई मस्जिद पे टैक्स लगवा के दिखा दो, आप मान जाऊंगा मैं आपको। वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार ले नहीं पाई, जो सबसे बड़ी आप क्या की देखिए, पहले भी जो है लैंड मूवमेंट हुई है, जिनके पास ज्यादा लैंड था ना, तो सरकार ने उनसे लेकर के गरीबों में बांटा है। भाई वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार क्यों नहीं ले पा रही है? मुझे बताइए आप, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई वेलफेयर का काम भी नहीं कर पा रही है। कुछ लोग उसको कब्जा के बैठे हुए हैं। मस्जिदों पे कोई टैक्स नहीं है, उनकी फंक्शनिंग में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब जाके मोदी साहब ने मदरसों को जो है कंप्यूटराइज किया है, अंदर क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं किसी को क्या पता है। एक छोटा रिएक्शन, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके के बयानों को लेकर? देखिए, जो भी देश के अंदर अराजकता फैलाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और एनकाउंटर के नाम पे जो ये कहते हैं ना कि जो एनकाउंटर करेगा उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ऐसे लोगों को राजनीति से अलग कर देना चाहिए, जेलों की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हमारे देश को बहुत खतरा है। और मदनी जैसे लोग जो एक कौम को भड़का करके सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी आप चिन्हित करके ये समझिए कि वो आपके कौम के हितैषी नहीं है, वो देश के हितैषी नहीं है। एक जवाब जो कार्रवाई को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुओं को जागना चाहिए और यूनाइट होने, वरना कैसे जागे? गजवाए हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं को जो है अपने हितों को अपने आप समझना है। देखिए, आप कभी भी अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते अगर आपका जो है मूल जो है ना, आपकी जो आइडेंटिटी है, चाहे वो सोशल है, चाहे आपकी रिलीजियस है, चाहे पर्सनल है, अगर आप उसको खतरे में डाल करके केवल और केवल धन की इच्छा के तहत और छोटे मोटे लाभ के लिए अगर आप अपने आप मत का प्रयोग करेंगे ना, तो आने वाली पुश्तें आपको माफ नहीं करेंगी। आपको ना अपने फ्यूचर को, पहले अपनी आइडेंटिटी को बचाओ, धन तो समय के साथ अपने आप आ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वोट अब करें। एक जवाब, इधर उधर मत घुमाइएगा और कहीं और मत लेके जाइएगा। कार्रवाई क्या होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी, जैसे अभी यूसुफ अली ने कहा, एक ने और कहा, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कार्रवाई का मतलब नहीं कि असद मदनी पे कार्रवाई। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? असद मदनी पे आपकी इतनी उसकी उनके साथ क्यों है? मदनी पे कार्रवाई करने की भारत सरकार की अभी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं? आप देख लीजिए कि हिम्मत नहीं। एक मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इनका एक कम्युनिस्ट सही पार्टी आंसर के है। लीडर, सुन लीजिए, डी राजा की बेटी, सुन लीजिए, डी राजा की बेटी ने भारत तेरे टुकड़े हो जा, सुन लीजिए, भारत तेरे टुकड़े हो जा, डी राजा की बेटी ने बोला। जर्नलिस्ट ये बात सुनिए, कह रहा है भारत के टुकड़े हो हजार, सरकार की डी हिम्मत राजा नहीं की है। बेटी ने उस पे कहा, एक्शन करने की। मोदी की हिम्मत तो नहीं हुई, मुसलमान पूरी कहाँ से बीजेपी सुरक्षित की हिम्मत रहेगा? नहीं बताइए हुई मुझे आप। कि अरे डी तो आप राजा ही को लोग तो पहले क्वेश्चन झंडा बरदार बनेंगे, ये लोग लेकर के भी निकलेंगे कॉर्पोरेट कैंडल्स। करते हैं। स्ट्रॉन्ग है मदनी हमारे- को मोदी कोऑपरेट करेंगे, मदनी को सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट करे। हमारे डी राजा की बड़े बेटी के वरिष्ठ खिलाफ साहब नहीं बोल हैं, पाए। वरिष्ठ साहब ने डी राजा कहा के कि खिलाफ इस मोदी नहीं सरकार बोल की- पाए। इस सरकार की हिम्मत नहीं है मदनी को मदनी के गिरफ्तार- खिलाफ नहीं हिम्मत है। हाँ, डी मैं राजा इसलिए आ की रहा हूँ। बेटी ने क्यों कहा नहीं? था, क्यों टुकड़े नहीं? हो कौन गए। है मदनी? कने- कौन है नहीं, मदनी? एक वजह है मदनी और खास तौर से हैदराबाद का ओवैसी, ये सब आपस में राजनीतिक भी हैं, एक साथ मिलते भी पर्दे के पीछे। अरे और लड़ते कितनी भी। राजनीति मिले, वो खिचड़ी यही पका ले, सियासत है, लेकिन इसी को कार्रवाई सियासत क्यों नहीं कहते होगी? साहब हमारे जो है इतना उकसा दे रहे हैं वर्तमान सरकार को, इतना उकसा देंगे कि इनके बयान के बाद कहीं न कहीं भारत सरकार इस पे कार्रवाई कर दे और मदनी जी अंदर होंगे। तो मैं समझता हूँ बयान जो है हमारे पक्ष में ही हो रहा है।
आप कुछ कहना चाह रही थी प्रियंका जी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मोदी जी और योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है। अरे इन्हीं में हिम्मत है, इन्हीं में हिम्मत है घर से अपराधियों को निकाल करके गोली मारने की। और किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इन्होंने सुरक्षित की है, लड़कियों को किस तरह से सुरक्षित किया गया है, ये कोई और अच्छे से नहीं जान सकता है। ये हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम खुद महिलाएं हैं। किस तरह से उस टाइम पे क्या होता था, किस तरह से चीजें होती थी। यहाँ पर योगी और मोदी जी का फतवे जरूर निकलेंगे महिलाओं के लिए। और योगी मोदी जी के लिए सीना ठोक करके कह रहे हैं उनमें हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो देश के अंदर किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में हिंदू मुस्लिम बहुत किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो सकती, तो नहीं होगा इसमें हिंदू मुसलमान। है वास्तव में कपड़े काफी खुले हुए कपड़े पहन के निकलती हैं। अच्छा, उस पे लोगों को इतराज नहीं है। नहीं, आप महिलाओं को आपसे नहीं, महिलाएं आपसे पूछ के पहने, महिलाएं आपसे पूछ के पहने। एक लेडीज अगर बुर्का पहन के निकले, उसमें पूरा तन ढका हुआ है, अपने जिस्म को ढके हुए। अरे आपके घर में महिलाएं बुर्का पहनती हैं? शरीर ढका हुआ इतने परेशान हो जाते हैं। ये मंदिरों सोच के का अंदर मुस्लिम आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में अगर एक साड़ी पहने हुए कपड़े की महिलाएं बात हो रही जाएगी थी तो कि वो एक बुर्का पहन उसके के जो पूरे मौलवी वस्त्र हैं उन पहने पर हुए उंगली हैं, नहीं तो उसका उठाएंगे। देश और है। आप जैसे लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं वस्त्र कैसे पहनेंगी। हमारे देश में नहीं, आप तो आज घिर गए हैं। आपने क्या बोला? आपसे पूछ कर पहनेंगे महिलाएं कपड़े? नहीं, हमने ये नहीं कहा पूछ के पहन। अगर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने हुए तो उसका इतना जबरदस्त विरोध हो रहा, वो अपने तन ढके हुए। अरे कौन कर रहा है विरोध? हमें कोई तकलीफ नहीं है, पहने बुर्का, बहुत रज के पहने, लेकिन फिर कपड़ा पहनने का ढंग और पहनने का रवैया क्या पहनेंगी आप नहीं तय करें। बुर्के से पूरा जिस्म ढका हुआ है, बुर्का कहते ही बुरा नहीं है। तो आप पहनाते अपने घर में महिलाओं को? ये जिस्म ढकने वाली जो सोच है ना, ये भी मुगलों की है, हमारी नहीं है। हमारे देश में आपने सुना होगा कि स्वयंवर की प्रथा थी, सीता जी ने भी अपना वर खुद नहीं, वो अजय जी अपने घर में इनकी महिलाएं, माँ बहन बेटियां सबको बुर्का पहनाते हैं। इनको याद होना चाहिए, जब चुनाव आता है तो बड़े खुले मन से कहते हैं कि यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। आज जब स्थिति ये आ गई है तो ये टीका टिप्पणी पे उतर आए हैं, इतनी सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में कि महिलाएं क्या पहनेंगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी जी की बात कर रहे हैं, मैं इससे भी नाखुश हूं। कारण क्यों है? क्योंकि जहां आप ये कहते हो कि महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, बहुत मजबूती से खुले मन से आप ये ठोक के कहते हो कि नहीं साहब, महिलाएं हमारे कार्यकाल में सुरक्षित है, सशक्त है। तो मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट योर एनसीआरबी डेटा सेज कि एवरी डे योर लेडी हैज बीन रेप्ड। हर दिन एक नया एफआईआर दर्ज होता है, हर दिन महिलाएं रेप की जाती है, हर दिन उन्हें टीका टिप्पणी छेड़खानी की जाती है। आप इतने सशक्त हो, इतने मजबूत हो, तो मेरा अनुरोध है कि नहीं, एक सवाल अजय जी, आपके घर में आपकी बेटी होगी, आपकी वाइफ होंगी, आपकी माताजी होंगी, सब बुर्का पहनती हैं? हम मुस्लिम के लिए कह रहे हैं, मुस्लिम ये अलग अलग कैसे हो गया? फिर तो शरीर सारी महिलाओं का सेम ही है। नहीं, मजहब के हिसाब से कैसे हो गया? अब कैसे हुआ? उनका फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करने वाले आप कौन होते हो? हिंदुओं को ऑब्जेक्शन है कि उससे वो जिस तो मैं बुर्का पहन के ये कार्यक्रम करूं? लिबास का भाई उसका फ्रीडम है, वो खुद डिसाइड करेगी उसको क्या पहनना क्या नहीं पहनना। हमारी जो संस्कृति रही है ना, आपने कभी भी देखा होगा महिलाओं ने विवाह भी अपनी मर्जी से किया, चाहे सीता जी का स्वयंवर रहा है, चाहे द्रौपदी जी का रहा। और वहां पे क्या था हमारी संस्कृति में, लड़कियां अपना वर खुद चुनती थी। अब तो थोप दिया जाता है, क्योंकि बीच में मुस्लिम आक्रांताकारियों ने जो आक्रमण किए ना, उसकी वजह से डर का माहौल रहा है। अपने आप को बचाने के चक्कर में थोड़ी सी कुल मिलाकर इस राजनीति की और इस तरीके की बयानबाजी का कोई भी जगह हमारे समाज में भी नहीं है, हमारे देश में भी नहीं है। और इस राजनीति का कोई सिरा नहीं है जिसको कहा जाए, जो कि आधारभूत ढांचा बने आगे की प्रगति के लिए, आगे के विकास के लिए। और जैसा कि आपने कहा अजय जी, यही वजह बनती है, जो हिंदू मुसलमान का आप जिक्र कर रहे हैं, यही कहा जाए तो पूरी तरीके से इसका बेसिस तय करती है कि आगे समाज को खंडित किया जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।